महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी का कहर फिर तेजी से बढ़ने लगा है। राज्य के कई जिले कोविड-19 हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। पुणे, नागपुर और मुंबई में हालत बेहद खराब होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि पुणे, नागपुर, मुंबई और ठाणे में कोरोना के सर्वाधिक सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में कोरोना के मामले लोगों की लापरवाही के कारण बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना नियमों की कुछ लोग लगातार अनदेखी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा और हालत नहीं सुधरे तो सरकार को मजबूर होकर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या पुणे में सबसे अधिक है। पुणे में फिलहाल 26,468 सक्रिय मामले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर 18,114 मामलों के साथ नागपुर है और तीसरे नंबर पर 13,309 मामलों के साथ मुंबई है। इसके बाद ठाणे में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 12,680 है और नासिक में संख्या 8,035 है। भारत में कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो इस मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल सक्रिय मामलों का 59% महाराष्ट्र से है। भारत में हर दिन नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र को भी चिंता में डाल दिया है। सोमवार तक राज्य में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 1,30,547 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों में 77% महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा से आए हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना के नए केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कहां लगा नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते देश के कई राज्यों में सख्ती की जा रही है। नाइट कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक की नौबत आ रही है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में कोरोना ने फिर से नए मामलों में तेजी आना शुरू हो गई है। इसकी वजह से महाराष्ट्र के नागपुर के बाद अकोला में भी दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ गया। वहीं पुणे सहित कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। पंजाब के लुधियाना, पटियाला, मोहाली, जलंधर, नौशहर, होशियारपुर और कपूरथला सहित 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। कोरोना के मामले लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं और काफी तर महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल भी शामिल है। महाराष्ट्र को हर हफ्ते कोरोना की वैक्सीन की 20 लाख खुराक दे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की केंद्र से मांग। महाराष्ट्र में कोरोना के 17,864 नए मरीज। 24 घंटे में महाराष्ट्र में सामने आए 17,000 से ज्यादा नए केस। उद्धव सरकार ने माना ये सेकेंड वेव है। एंटेलिया केस में एक और कार NIA को मिली मर्सिडीज PPE किट वाले शख्स का भी खुलासा। सौविक चक्रवर्ती की बेल के खिलाफ NCB पहुंची हाई कोर्ट। सचिन वाजे के शिवसेना कनेक्शन पर बोले संजय राउत, ये कोई गुनाह होता है क्या। अंबानी बॉम्ब स्कैम केस, NIA का बड़ा खुलासा। अपनी खोई इज्जत वापस पाने के लिए सचिन वाजे ने रची थी पूरी साजिश। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर लगा 2 करोड़ का जुर्माना। बैंक के बाद अब सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी करेंगे हड़ताल। शादियों के सीजन से पहले चढ़ने लगा सोने चांदी का भाव। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद भी नहीं कम हो रहे हैं डिमांड। डीजल की बिक्री में 7% का इजाफा। देश के निर्यात कारोबार में दिखाई दे रहे सुधार के मजबूत संकेत। मार्च में एक्सपोर्ट 17% बढ़ा। महाराष्ट्र कोरोना अपडेट, 24 घंटे में सामने आए 17,000 से ज्यादा नए केस। उद्धव सरकार ने माना ये सेकेंड वेव है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मामले में सचिन वाजे की जांच मामले में NCP प्रमुख अजित पवार ने कहा कि जांच एजेंसियों को फ्री हैंड दिया गया है। महाराष्ट्र मैच से पहले लगे इंग्लैंड वापस जाओ, शिवाजी की तलवार लाओ के नारे। प्रदर्शन करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच BMC का बड़ा आदेश, अब सभी शिक्षक घर से ही ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अंबानी बॉम्ब स्कैम केस, मुंबई पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों की NIA करेगी जांच। दिल्ली से भेजे गए अधिकारी। अब हवाई टिकट कटाने पर एयरलाइंस भेजेगी नियमों की पूरी लिस्ट। पालन नहीं करने पर फ्लाइट से उतार दिए जाएंगे। बोले छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाए राज्य, कोरोना को रोकने के लिए दिए 8 मंत्र। बंगाल गए राकेश टिकैत, बोले सरकार से नाराज है लोग। फिर बोले ममता के पक्ष में भी जनता। अगर बीजेपी की नहीं तो फिर सरकार किसकी है। राकेश टिकैत से पूछा गया सवाल तो बोले कंपनी की सरकार चल रही है देश में। माँ दुर्गा की पूजा करते थे भगवान राम, बीजेपी सत्ता में आई तो नहीं बोल पाएंगे जय सिया राम, ममता बनर्जी। और महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, हर दिन बढ़ रहे 1000 नए मामले। सरकार ने जारी किया आंकड़े।